सर मेरा नाम जय नारायण हुआ। इस सिस्टम से पहले किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पूर्वजों की मेहनत से और आप सब लोगों की दुआ आशीर्वाद से हमारा पुराना काम खेती बाड़ी का बहुत अच्छा होता है। खेत में हमारे करोड़ों की फसल होती है। पैसे से पहले से मैं ठीक बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। परिवार में 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया। मैं पढ़ाई में BSc LLB बताने को मैं एडवोकेट हूँ। मेरी वाइफ का नाम मंजू है। मैं BSc LLB हूँ। वाइफ BA LLB MA B.Ed है सर। अच्छा। मेरी मुलाकात डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से हुई और इसका एक फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। इससे पहले मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मैंने फंक्शन अटेंड किया, फंक्शन था श्रीमान BC छाबड़ा सर का, और उस फंक्शन से मेरे को लगा कि शायद मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, वो शायद कोई भी फील्ड नहीं दे सकता। मेरे परिवार में इस सिस्टम से करोड़ों की इनकम आई, लाखों रुपए महीने की इनकम ये सिस्टम देता है। जो मेरी जिंदगी के सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। जैसा आपने अपने बारे में बताया जय नारायण सर, आपने LLB किया, आपके मैडम भी LLB किए हुए हैं, एक जमींदार परिवार से आप आते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज अगर हम लोग देखें तो जो अच्छे परिवारों के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो बहुत कम आते हैं। क्या वजह आपको लगती है? कुछ लीडर जो अपने आप को लीडर मानते हैं, तथाकथित लीडर होते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी कंपनी में चले गए और उस कंपनी में साल 2 साल 3 साल काम किया, कुछ पैसे कमाए। उसके बाद जब अच्छी खासी टीम बन गई, वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए, फिर तीसरी कंपनी में चले गए। तो जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, कहीं ना कहीं उन लीडरों ने भी माहौल खराब किया, कंपनियों ने भी माहौल खराब किया। लोग 6 महीने बाद डायरेक्ट सेलिंग को क्यों छोड़ देते हैं? ऐसी क्या टेक्निक है जिससे हम लोगों को टिका के रखें? बहुत अच्छा सवाल सर। ज्यादातर ऐसा होता है सर। वो इसलिए होता है सर कि जब हम किसी साथी को प्लान दिखाते हैं, एक हमारा लीडर कोई भी जाके जब प्लान दिखाता है, उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, वो उसको उल्टे सीधे लालच दे देता है कि मैं ये करूंगा, मैं यही करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें आ जाओ, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी, बड़े बड़े सपने दिखा देता है। कहीं ना कहीं उसको बोलता है तेरे को कुछ नहीं करना, मैं करूंगा, क्योंकि उस लीडर की ट्रेनिंग कम है। और ऐसे लोग लालच में आ जाते हैं और वो उस अपलाइन से ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं कि भाई मेरी ये लाइन चलाएगा, ये मेरे नीचे ज्वाइनिंग लगाएगा, सब कुछ यही करेगा, और वो खुद काम नहीं करते हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं 6-7 महीने में या 1 साल में बाहर हो जाते हैं। यही कारण रहता है कि वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते, उनका विजन खुद का क्लियर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो अपलाइन के कहने से उस बिजनेस में आ गए सर। अगर वो खुद ट्रेनिंग ले, उनको हम ट्रेनिंग में लेके जाएं, उनका खुद का विजन क्लियर करें, कंपनी का हेड ऑफिस दिखाएं, अपने सीनियर में कामयाब लोगों से मिलाएं, उनके परिवार को पॉजिटिव करें, उनको टिका के रखने का सीधा सा तरीका है। जब उनका टारगेट बनेगा, जब वो खुद जिम्मेदारी लेंगे और जब वो खुद काम करना शुरू करेंगे, हर काम जो आज वो अपलाइन से करवाना चाहते हैं, जब तक वो काम खुद नहीं करेंगे तब तक उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा। उनको टिकाने का यही तरीका है सर कि उनके खुद का विजन क्लियर करें और हर काम उनसे करवाएं जो आज एज अपलाइन आप कर रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं। ये प्रश्न है सर अरविंद रावत का। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन का क्या वैल्यू है? बहुत सारे लीडर सिर्फ उत्पाद बेचने के ऊपर पूरा फोकस खुद को करते हैं और टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या ये सही है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर में बात करना, सेलिंग की बात करना। बहुत अच्छा सवाल सर। देखिए सर, दोनों काम करने पड़ेंगे। ओनली सेलिंग ही करनी है तो ट्रेडिशनल व्यवसाय में कहीं भी कर सकते हैं सर। हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बाहर में ज्यादा मार्जिन मिले। ओनली सेलिंग से कुछ नहीं होगा। सेलिंग के साथ साथ हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क में एक आदमी इसलिए आता है, जैसे मैं वकालत करता था, मैं मेरा जीवन यापन वहां से बढ़िया कर सकता था। हमारे खेती का काम है तो वहां से भी मैं अच्छा जीवन यापन कर सकता था। नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं मैं इसलिए आया कि एक लेवल के बाद मैं काम करूं ना करूं, दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए। तो अगर वो नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम कहां से आएगी? तो दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, सेलिंग पे भी और जोड़ने पे भी, नेटवर्क बढ़ाने पे भी।